Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024। जी हाँ जनाब, हम बिल्कुल नए साल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि नया साल मेरी ज़िंदगी में, आप सबकी ज़िंदगी में, आप सब जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे हैं, खैर आफियत के साथ हो, अमन चैन सुकून के साथ हो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हर वक्त हर घड़ी दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला बेशक हम सब की दुआएं सुनता है, कबूल करता है, चाहे कभी जल्दी कभी थोड़ी सी देर ताख़ीर के साथ। बेशक उसकी ज़ात को पता है कि वो दुआ किस वक़्त किसके लिए किस वक़्त खैर और बरकत हो। बस ये हमारा काम है कि हम दुआएं करते रहें। इसके अलावा जनाब 25 दिसंबर है। एक तो जो लोग क्रिसमस बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं उन सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। और जिन सब की इस हफ्ते में बर्थडेज़ हैं, इस महीने में बर्थडेज़ हैं, आप सब के लिए बहुत बहुत बर्थडे विशेज़। खैर का वक़्त हो, अच्छा वक़्त हो, आप सब खैरियत के साथ हो, अपनों के साथ हो, खुशियों के साथ हो। और जो मेरा आपका साथ रहा है, आज तक रहा है, उस सब के लिए बेहद मशकूर भी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ यूं ही देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और बेल का आइकॉन होता है जिसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मेरा आप एक हौसला अफजाई करते हैं। और मैं जो भी आपको बताती हूँ कोशिश करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आगाही दे सकूँ। और इस सफ़र को मेरे साथ यकीनन आप ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, उन सब के लिए भी मैं शुक्रिया ही सिर्फ अदा कर सकती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं है। आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। अच्छा जनाब, जो लोग मुझसे रब्ता कायम रखना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, सिर्फ एक नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप लोगों की अच्छी काइंड जो कमेंट्स होते हैं और जो आप लोग अच्छी विशेज़ मुझे देते हैं, उन सब के लिए, दुआओं के लिए सब बेहद मशकूर। आगाज़ करते हैं जनाब इस हफ्ते का। तो इस हफ्ते में बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है प्लैनेट्स की दुनिया के हवाले से। प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है। एक तो जुपिटर डायरेक्ट होने जा रहा है, लेकिन ये होगा 31 तारीख को। जुपिटर डायरेक्ट होने से ना, एक मैं काफ़ी देर से आपको बताई थी कि डायरेक्ट होगा तो बहुत सी चीज़ें समझ लीजिए कि डायरेक्ट ही हो जाएंगे। जुपिटर प्लैनेट ही ऐसा है। और जो दो प्लैनेट्स हैं, एक मरकरी जो कि रेट्रोग्रेशन की हालत में अब स्कॉर्पियो में चला जाएगा। रेट्रोग्रेशन बैकवर्ड जाना होता है, स्कॉर्पियो में चला जाएगा। अभी ये सजिटेरियस में है, ये 28 तारीख को जा रहा है। और 28 तारीख को ही मार्स, प्लैनेट मार्स जो है, ये अब चला जाएगा सजिटेरियस में। ये तो हैं जी इस हफ्ते की अहम पेशरफ्त। अब एरीज टू पाइसिस क्या मामलात होंगे, किस तरह से होंगे, तो देखते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या मामलात होने जा रहे हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, डेट्स मेंशन कर चुकी हूँ मैं। और किस प्लैनेट ने कहाँ, किस वक्त, किस दिन पोजीशन चेंज करनी है, वो भी मामलात बता चुकी हूँ मैं। अब आ जाएं कि आप लोगों के लिए क्या मामलात आ रहे हैं इस हफ्ते के हवाले से। तो सबसे पहले तो आपके लगन में ही, यानी कि आपके असेंडेंट में जुपिटर है, जो कि डायरेक्ट हो जाएगा, इस हफ्ते के एंड में हो रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मामलात, एक पेशरफ्त चेंज हो जाएगी। दूसरी अहम बात, आप लोगों ने जो थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी कम्युनिकेशन, या आप लोगों के वो मामलात जिसको हम कहते हैं कि कोई हिडन एजेंडा है, या आप लोग कोई रिसर्चर्स है, आप लोग कोई ऐसे काम में हैं, या आप लोग कोई ऐसे मामला, तो लेन देन का कोई मामला चल रहा है, आप लोग कोई अदालती मामलात में खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशन है, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें ज़रा एहतियात बरतिएगा। अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो हो सकता है कि इतनी ऑथेंटिक ना हो, कुछ लोग आपको ब्लैकमेल भी इस वक्त में कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग टाइप चीज़ भी चल सकती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस सूरत हाल में हैं। मेरा काम है आपको हर पहलू से बताना,
ये आप अपनी अपनी चीज़ों, अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने मामलात में देख के चलिएगा। सो इट्स बेटर टू बी केयरफुल, आपने देखना है, संभल के चलना है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जिस तरह मैंने कहा, क्योंकि ये एक वक्त ऐसा भी है जिसमें, क्योंकि जुपिटर जिधर भी हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं हील करता रहता है। हील का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी रहनुमाई, गाइडेंस देता रहेगा। पहली के बाद बहुत अच्छे मामलात होने जा रहे हैं, ट्रस्ट मी, बड़ा बेहतरीन वक्त आने जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते में क्या है, आप लोगों ने देखना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें लाइन अप कर लीजिए कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे किस तरह से लेकर चलना है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतरीन कैसे होगा कि आप लोगों ने अपने माइंड में चीज़ों को फिक्सअप करना है कि मुझे कैसे चलना है, किस, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बस इट्स नॉट द टाइम कि जहां आप जल्दबाजी करके अपने ही मामला को खुद से ख़राब कर दें। नो डाउट पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ टाइम पीरियड में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें उलझन में हो सकता है कि मिली हो। ख़ासतौर पे फिर से उन लोगों को मेंशन करने जा रही हूँ कि अगर कोई अदालती मामला था, जो कोई कागजात कार्रवाई चल रही थी, किसी ने तंग किया हुआ था, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ था, कोई ब्लैकमेलिंग वाली कोई चीज़ चल रही थी, जिन लोगों की लाइफ में कुछ तरह के मामला आए हुए थे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के लिए हो। कभी कभी घरों में भी अदालतें लगती हैं, आप जवाबदेह होते हैं या किसी से जवाब मांग रहे थे, तो ये कुछ ऐसे आसार और मामला चल रहे होंगे। बट यस, इसके बाद जो अगला हफ्ता होगा इंशाल्लाह उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। वैसे तो इंशाल्लाह जल्दी आपको पूरे साल की भी मिलेगी जनाब, 2024 की पूरे साल की डिटेल आपको अगले कुछ चंद दिनों में मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने अब एक नए फॉर्म में आना है, नई चीज़ें, नई रूटीन में आना है। एंड यस, ये हफ्ता उस चीज़ का आगाज़ है। अपने मामलात को ज़रा क्लोजर में लेकर आइए, अपने मामलात को ज़रा देखिए, टर्न बाय टर्न अब आप लोग अपनी रूटीन में और चीज़ों में आना है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, व्हाट एन ऑसम टाइम, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल में यूँ कह लीजिए कि अगर पहले भी कोई चीज़ प्लान की तो अब ज़रा स्मूथनेस आएगी, अब ज़रा बेहतरी आएगी, आप चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। जिनका कारोबार, काम ही ट्रैवल से रिलेटेड है, या आप बैरून मुल्क वैसे ही कुछ सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, आप बैरून मुल्क वैसे ही कोई अपने विजिट है, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, जिस भी इरादे से आप जाना चाहते हैं, इट्स अ बेटर टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। आपकी लाइफ में है तो कोई ऐसा बंदा जो कि मीठी खट्टी बातें करके आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहता रहता है। आपके लिए कुछ ना कुछ मामला मिरेकली ठीक होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है जिस तरह आपने किसी चीज़ को डिस्कवर किया है, अचानक आपको बहुत सी नई चीज़ें आपके सामने, रोज़ कोई नया से नया मामला आता ही चला जा रहा है। वाइजली चलिएगा, अपनी अकल को सोचिए, समझिए, खोलिए और देखिए कि क्या सच है, क्या अफसाना। कुछ ऐसी चीज़ें भी इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिएगा। ऐसा लगता है जिस तरह कुछ दुआएं हैं, कोई चीज़ है जो आपने बहुत अरसे से मांगी थी, या किसी की शक्ल में आपने कोई मामला मांगा था, कुछ चीज़ आपके सामने जिस तरह अल्लाह ताला ने जिससे सामने ला के रख दी है, कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं। आप किसी मामले में आप इनसिक्योर ज़रूर हैं, आपको डर है, खौफ है किसी बात का। पैसों वाला मामला आपके फेवर में बिल्कुल इस वक्त जा रहा है, यानी कि कोई माली मामलात है, कोई कारोबारी मामलात है, वो बिल्कुल इस वक्त आपकी फेवर में है। आप अपने किसी बच्चे के हाथों आप दुखी हैं, किसी औलाद के हाथों आप दुखी हैं, आप उस चीज़ को रिकवर करना चाह रहे हैं। आप या आपकी वो ज़िंदगी में नहीं है, आप उसको वापस लाना चाह रहे हैं। कोई ऐसे मामलात हैं जिसको आप ठीक करने की बार बार कोशिश करते हैं। आप अपनी फैमिली में कोई खुशी है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को आप ठीक करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप कहते हैं ना, आप अपने एंड का जोर आपने लगाया है, आप फैमिली को परफेक्ट करना चाह रहे हैं। मे बी आप घर में कोई बड़े हैं, कोई कन्फ्यूजन है जो आपकी ज़िंदगी में बार बार कोई लेकर आता है, और ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट आउट कीजिए। आपको शायद बहुत से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आपको शायद ऐसी बहुत सी चीज़ों में खुद एंटर होना पड़ेगा, खुद आपको इनिशिएटिव, कहते हैं समटाइम्स आप चाहे घर के बड़े हों, छोटे हों, लेकिन घर का बड़ा बनना पड़ता है। आपके अंदर ऐसी पूरी सलाहियत है चीज़ों को ना, पिक्चर को हर एंगल से देखेंगे, मतलब ईगल व्यू होता है, कुछ ऐसे व्यू आपको लेने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा। शायद इस वक्त आप देख भी रहे हैं और आप ब्लेस्ड हैं। आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, शायद मालो दौलत की शक्ल में है, शायद किसी भी शक्ल में, आपके पास बहुत कुछ है और अब आपने उन चीज़ों को समेटना है। आपके पास जैसे चीज़ें कुछ बिखरी हुई नहीं होती और आप उनको कहते हैं मुझे इसको समेटना है, या आपके पास शायद
अल्लाह ने कोई ऐसा टारगेट आपको दिया हुआ है, यू हैव टू डू दैट। और आपका कभी कभी दिल करता है कि टाइम मशीन हो और मैं शायद वक्त को रिवर्स कर दूँ, शायद आपसे कोई ऐसी गलती कोताही हुई है, आपका कभी कभी दिल करता है कि मैं इस टाइम मशीन हो बस मैं रिवर्स में चला जाऊँ और चली जाऊँ, जो भी है आप चीज़ों को शायद ठीक कर दें, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। और थोड़ा सा शायद रेस्ट मोड में जाइए, कोई ऐसी चीज़ कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, कुछ कीजिए ताकि आप को जो ज़हनी तौर पे कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं जो भी है उस चीज़ को आप ठीक करें। यस, यू नीड टू मेक अ पावरफुल मूव। ये आप ही हैं, कहते हैं घर का या कोई मोहरा है आपके हाथ में, कोई चीज़ है आपके हाथ में जिसमें आपको ही कोई पावरफुल मूव लेना पड़ेगा एंड ऑल यू कैन डू वेल। आप ही शायद बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज। आई थिंक आई नीड टू शफल देम वंस अगेन। लेट्स सी आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज, मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। एंड हियर वी गो। ओके, यस, इट्स अ टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि कुछ रेस्ट का टाइम है, कुछ बहुत से या जो अंदर होता है ना उसको बाहर निकालने का टाइम है। आपको जिस तरह कह रही है ना बहुत से एक्शन लेने का टाइम है। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, बहुत से एक्शन लेने पड़ेंगे आपको। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। यस, यू हैव दैट मच, इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव है आपके अपने अंदर, बहुत मोहब्बत है, आप दूसरों को मोहब्बत दे भी सकते हैं। मोहब्बत से शायद आप कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि हाथों से कभी निकल नहीं रहे होते, उन रिश्तों को आप वापस लेकर आ सकते हैं। जस्ट आपको इसी एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी को, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। कीप दिस अप। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक सवाल, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, बेशक वही ज़ात सबसे ज़्यादा रहीम और करीम है। और उसके बाद जो भी आपने सोचा है सवाल, उसका है जी ये जवाब कि यकीन कीजिए अपने ऊपर भी जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके बर्थ चार्ट्स हों, NLP सेशंस हों, हीलिंग्स, रेमेडीज़, आप टैरो कार्ड रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मगर सिर्फ एक ही नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे जी, डेट्स हैं 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024। आई थिंक मुझे क्लियर करना चाहिए। एनी हाउ जी, हम नए साल की तरफ जा रहे हैं और इस साल में यानी कि इस आखिरी हफ्ते में जो प्लैनेट्स के चेंजेस हैं मैं उसको वीडियो के शुरू में बिल्कुल डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो को शुरू से ही देखा होगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में आज मैंने बात की है। अच्छा जी, नए साल में क्या होगा उस हवाले से भी एक वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह कुछ दिनों में शेयर हो जाएगी। आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं और वो है आप सबकी डिमांड पे। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में एक तो आपके 7वें घर में एक नया चेंज आया क्योंकि मरकरी रिवर्स होके रेट्रोग्रेशन की ही पोजीशन में अब आ गया है आपके 7वें घर में। एक बड़ा चेंज है ये, बड़ा चेंज। एक तो ये है कि वीनस भी है, मरकरी भी आ गई। एक तो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी, रोमांटिक लाइफ जिसको कहते हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे फैसले आएंगे। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग पार्टनरशिप पे होते हैं उनकी पार्टनरशिप यहाँ पे रिन्यू हो सकती है। पुराने लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं और जिनके रिश्ते कहीं ना कहीं गड़बड़ में गए हुए थे, जिनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में थे, यहाँ पे एक रिकन्साइलेशन का टाइम है। तो इस टाइम से फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये मरकरी की पोजीशन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ चंद दिनों की बात है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि जनवरी की 2-3 तारीख तक, बस उसके बाद ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। सो इट्स अ गुड टाइम। आप इस टाइम से फ़ायदा उठाते हुए जो लोग रिकन्साइल करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी अच्छा वक्त है। और जो लोग अपनी पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे भी जो कोई मामला ख़राब है, आप दोबारा एग्रीमेंट्स बनाना चाहते हैं,
उनके लिए भी दिस इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल टाइम। अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए और ये होंगी भी। देखिए होती बिल्कुल है, लेकिन इनिशिएटिव आप लोगों ने इंडिविजुअल बेसिस पे ही लेने होते हैं। दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, आपको गाइड किया जा रहा है, आप लोगों ने इनिशिएटिव लेने हैं। रोमांटिक लाइफ भी अच्छी होगी, हर तरह से इट्स अ गुड टाइम। ये हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आ जाते हैं उन लोगों की जिनकी थोड़ी सी ज़रा सेहत के इश्यूज़ चल रहे हैं। सेहत वाले मामलात में कोई सर्जरी, इंजरीज़, ये सब चीज़ें चलेंगी, आएंगी। डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, उनके मुताबिक चलिए, ख़ुद से फ़ैसले नहीं करने हैं। गो अकॉर्डिंग टू दैम। ये वक्त आपको हील भी करेगा, बेहतरी भी आएगी। अगर इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो अल्लाह खैर करे, साथ ही आप लोगों को बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतरी का है, अच्छी चीज़ों का है, पॉजिटिविटी का है। साथ ही मामलात अच्छे और बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगे। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे, क्योंकि ये अब जितना आगे वक्त आएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि इंशाल्लाह आप लोग जल्द ही 2024 के हवाले से मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ आप लोग बहुत कहे थे कि 2024 की वीडियो बताइए, तो वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आप लोगों के लिए रहनुमाई है। लेकिन इस हफ्ते से इनिशिएट कीजिए चीज़ों को, आगे की तरफ लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा, क्या है आप किसी चीज़ में, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा क्या है, चेंज आया है ऑलरेडी। इसकी वो कहते हैं ना, आपके अंदर फील हो रही हैं, पॉजिटिविटी है, आपने कुछ चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू किया है। ना उम्मीदी सी जो थी या बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, उसके बादल कोई झटे, आप लोगों ने अपने आप को फ्री महसूस किया है किसी चीज़ से, किसी मामले से। और कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, या कुछ लोगों को आपने निकाला है अपनी ज़िंदगी से, डेलिबरेटली निकाला है। कुछ लोग गए भी हैं, कुछ को निकाला भी है, और पुराने किसी रिदम में आप वापस आए हैं, पुरानी किसी चीज़ में आप वापस आए हैं। क्योंकि इट सीम्स लाइक कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, कुछ ऐसे मेंटली सिक लोग कहूँ, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार-बार बॉदर करते हैं, आपकी ज़िंदगी में आंधी तूफान सा लेकर आते हैं, और किसी चीज़ कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सिस्टम आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है जिसको आप समझते हैं, या इससे पहले शायद आप समझते हैं कि शायद यही इनके इर्द गिर्द ही शायद मेरी ज़िंदगी घूमती है, या उसको आपने अपनी दुनिया बना लिया हुआ था। बट ऐसा लगता है कि आपको रियलाइज़ हुआ कि इट्स नथिंग, ये मेरा इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगा। अल्लाह पे यकीन किया, तवक्कल बहुत ज़्यादा आया आपके अंदर। या इसको हम यूँ भी कहते हैं कि आप कहते हैं इंसान को लगता है मैं दोबारा से पैदा हुआ, ये दिस इज़ माई रीबर्थ, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको सेलिब्रेट करता हुआ किसी चीज़ में देखती हूँ, कोई आपको खुशी मिली है, कोई चीज़ थी जो कि बार बार पोस्टपोन होती थी, आप उससे परेशान थे, आप उससे घबराए हुए थे, कोई पॉलिटिकल तीर आपने भी चलाया है, या मे बी यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, कोई इस टाइप की चीज़ हुई ज़रूर है, और उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स किया है, और मोमेंट टू मोमेंट आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ हुई है। बल्कि ऐसा लगता है कि जिस तरह हर रोज़ आपको कोई ऐसा कोई मूव खेलना पड़ता है, ऐसी कोई क्या कुछ चाल खेलनी पड़ती है। अच्छा जी, कुछ ट्रैवल बिल्कुल आप कर रहे हैं, या आपका कोई मामला ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड में भी शॉर्ट ट्रैवल है, आपको बार बार किसी के पास जाना पड़ता है, और आपको बार बार कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको किसी को कन्विंस करना पड़ता है। और मे बी दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे अल्लाह ताला भी आपके हक़ में कोई चीज़ कर रहे हैं। आप काफ़ी परेशान रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। फाइनेंसिस इस वक्त आपके बेहतर होंगे, करियर में भी शायद कोई चेंज आया है। और जस्ट फॉरगिव अदर्स, जो भी हो गया, जिस तरह से भी हो गया, आपको फॉरगिवनेस वाली कोई चीज़ लानी पड़ेगी। कहीं जाके ना म्यूचुअली आपको किसी एक पॉइंट पे आना पड़ेगा, और अपने जो पैशन है ना, जो भी आपके अंदर इतना ज़्यादा पैशन है किसी चीज़ को करने का, लेकर उसको आगे चलने का, उसको एज इट इज़ ही रखिए, उसमें स्लो डाउन ना हो, अपने एनर्जीज़ को हाई रखिए। यू विल डेफिनेटली डू दैट। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, हियर वी गो।
अपनी चीज़ों को, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें अपनी सिचुएशन में। डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ों को अचीव कर जाएंगे। दिस इज़ नॉट अ बिग डील, बट यू नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। आपके अपने अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। इमोशनली में भी आप इस वक्त ज़्यादा क्या है, हाइपर हुए में, कुछ समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके जी, यस, अपने अंदर ईमान की मजबूती रखें। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी, कहता है अल्लाह ताला ने कभी कभी फिक्सअप करना होता तो वो कर देता है, बस अपने अंदर ईमान की कमी रखें। इसलिए मैंने कहा आप शायद थोड़े से ज़रा इमोशनल इस वक्त ज़्यादा है। रिस्क लीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अच्छे कमेंट्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस हैं उनको मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू में बयान कर चुकी हूँ, यानी कि प्लैनेट वाइज क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे बाय द वे जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन हफ्ते के एंड में हो रहा है, उसको एक्सप्लेन हम अगले हफ्ते में करेंगे। और बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, मरकरी रेट्रोग्रेशन में ही छठे घर में आ जाएगा अब। अच्छा जी, ये आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। 2 छठे घर में रेट्रोग्रेशन है, फिर भी उसका आना जो है ना आपके लिए एक फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ, डेली पैटर्न, डेली वर्क सर्कमस्टांसिस में एक पॉजिटिविटी ही देखेंगे। खुद से इनिशिएटिव लेंगे, काम करने का आपका तरीक़ाकार चेंज होगा। ये है तो थोड़े दिनों का ये चेंज, ये पोजीशन जो मरकरी की है ये थोड़े दिनों की है इस तरह की। लेकिन आपके अपने अंदर ना, क्योंकि ये बैठा जिस जगह पे है और जिस प्लैनेट के साथ है, यहाँ पे आपके अपने अंदर एक हलचल सी आएगी। यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, सॉलिड, पॉजिटिव एंड क्रिएटिव। आपके अंदर क्रिएटिविटी की, जितने भी लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, एक तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका वर्किंग स्टाइल बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। आपका दिल करेगा कुछ डिफरेंट किया जाए। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपको अगर कोई भी आइडियाज़, क्योंकि ये फुल ऑफ आइडियाज़, यू विल बी फुल ऑफ आइडियाज़, उसको बस सॉलिड बेसिस पे कीजिएगा। आप अपने अगर कहीं पे एम्प्लॉय हैं, अगर आप खुद से कहीं पे एम्प्लॉय हैं, तो आप हो सकता है वहाँ पे उस फॉर्म में आपका कोई नाम बन जाए, क्योंकि आप जो भी करेंगे ना यहाँ पे आपका नाम बनेगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आप जिस तरह से जो भी कर रहे होंगे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। सो यस, दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप हाईलाइट हो सकते हैं, आप प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये टाइम आपको कहीं फ़ायदा ही देकर जाएगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके 7वें घर में ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, मार्स है, सन है, ये भी आपको प्रोमिनेंट ही करेगा, आपको हाईलाइट करेगा। आपके काम में, आपके मिजाज में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आपको डेजिग्नेशन अच्छी आ सकती है, आप प्रोमिनेंट हो सकते हैं, पहले से अच्छी जगह पे जा सकते हैं, पहले से अच्छी पोजीशन मिल सकती है। मार्स और सन इकट्ठे हैं और पोजीशन, यानी कि बड़ी फर्स्ट क्लास पोजीशन, प्रोमिनेंट पोजीशन मिल सकती है। ऑन द अदर साइड, क्योंकि आपकी रेपुटेशन होती है, आप माशरे में क्या कर रहे हैं, क्या मकाम है, ये सब चीज़ें बड़ी पॉजिटिव जाती है। ऑन द अदर साइड, आपकी जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑलरेडी अगर डैमेज हुई है, या आप किसी ऐसे पॉइंट पर बैठे हुए, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी आपका इमोशनल पार्टनर है, लव अफेयर है, कुछ भी चल रहा है, वहाँ पे आपने ख्याल रखना, क्योंकि वहाँ पे आप मज़ीद ट्रिगर हो सकते, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी है जो आपको थोड़ी सी मज़ीद डोमिनेटिंग करती है। आप कहते हैं बस मैं ही मैं हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लड़ाई झगड़े फसाद की तरफ लेकर जाती है। मगर रिश्तों में वहाँ पे आपने थोड़ा सा ज़रा झुक के प्यार मोहब्बत से रहना है। खुदा न खास्ता बहुत ऐसे एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, तो मैं हमेशा बार आप मेरी जितनी वीडियोस देखेंगे, मैं हमेशा कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए।
कंपैटिबिलिटीज़ आर मस्ट व्हेन आप किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, खुदा ना खास्ता शादी वाले पॉइंट पे हों जहाँ पे आप एंड कर रहे हों, तो फिर भी एक दफ़ा ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप इस पॉइंट पे एक दफ़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज़ तो आया हुआ है, लेकिन आपके अपने जायचे, आपके अपने बर्थ चार्ट्स क्या कह रहे हैं, दैट डिफाइंस मोर कि आपको चलना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। वो मज़ीद आपको बेहतर चीज़ बताई जा सकती है। एक वक्त पे दो लोगों के जायचे बनते हैं, फिर ये चीज़ बेहतर तरीके से पॉइंट आउट की जा सकती है। एनी हाउ जी, अभी इस वक्त में अगर देखा जाए तो येस जेमिनाइज, इट्स अ एक्सीलेंट टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से क्या एनर्जीज आप लोगों की कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, आप लोग पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिसको आप लोग बड़े वाइजली मैनेज कर रहे हैं। कुछ गलतियां कोताहियां शायद हुई हैं फैमिली के हवाले से, उधर उधर जो भी हुआ है आप उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मे भी आपको घर वालों के हवाले से कुछ मिसगाइड हुए हैं, बाहर वालों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, दूर नज़दीक जो भी हुआ है आप उसको एक नए सिरे से आगे लेकर चलना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ों को आप इस वक्त शायद मैनेज कर रहे हैं, आप अपने वक्त को शायद मैनेज कर रहे हैं, बहुत से रिश्तों को मैनेज कर रहे हैं। कुछ अफरा तफरी में बाय द वे मुझे नज़र ज़रूर आते हैं। आप अपने काम को एक्सपैंड भी करना चाहते हैं, बट वेल ऑर्गेनाइज तरीके से। दिस टाइम यू डोंट वांट टू मेस अप थिंग्स, आप मेस अप नहीं करना चाह रहे, आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, मगर अफरा तफरी में पता नहीं नज़र आते हैं मुझे, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, शायद एक साथ कोई काम भी करें। बट गुड कार्ड, आपके साथ मेरिकली चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, या लोग आपके साथ बड़े अच्छे कनेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें या बहुत से लोग इस वक्त आप पे क्या है नज़र भी रखते हैं, या आप कुछ है चल रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त। मैंने कहा मल्टीपल चीज़ें हैं, यू वांट टू रिकवर, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यस, मे बी पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, नो इट्स कन्फर्म, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू। और आप जहाँ पे किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाते हैं, नहीं कनेक्शन बना, जो भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त आप बने। कोई ऐसी बात आपके बारे में ज़रूर चल रही है, और परसेप्शन यही है, बिकॉज ऐसा लगता है आपकी अचानक से बहुत अहमियत हुई है, आपकी अचानक से बहुत पोजीशन हाई हुई है। बट सो मैनी डुअल फेस्ड, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके मुंह पे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। बट आई थिंक आपको बहुत बैलेंस करके चलना है, आपको बहुत फोकस करके चलना है, बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत से लोग आपके साथ डेफिनेटली आप एक कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। मे बी यू आर डूइंग वेल फाइनेंशियली, यू आर डूइंग बेटर, या आपका शायद परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट। अंदर की जो कहानी है वो शायद आपको बेहतर पता है। और यहाँ पे लोग आपसे क्या है, कोई मशवरे करने आते हैं, कोई आपसे बात पूछने आते हैं। रोमांटिकली भी लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत लोग आ रहे हैं। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत से लोग बहुत से एंगल से इस वक्त आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, आपको शायद मैंने कहा है ना कि आप यू नीड टू थिंक अ लॉट। जिस वक्त आप लोगों को आने दें तो आपको शायद बहुत वाइजली लोगों को आने देना चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को खाम खा फजूल के लोगों पे ज़ाया नहीं करना है। मेक अ बैरियर, और दिस इज़ एक्चुअली योर हाई टाइम। आपको बहुत सोच समझ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, योर मून मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। यस, यू थिंक दैट यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। एब्सोल्युटली, यानी कि आपको लगता है कि आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं, तो एब्सोल्युटली यू आर फाइन। वेरी गुड एनर्जीज, ब्यूटिफुल एनर्जीज। यस, आप जब अपने बारे में इस वक्त सोचते हैं तो बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन सोच रहे हैं, और आप अपने साथ, आपकी अपनी एनर्जीज इस वक्त शायद बहुत हाई है, बेहतर है, वेल कनेक्टेड। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप लोग अपने आप को बहुत सी कहते हैं जब आप बहुत सी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करना चाह रहे होते हैं, देन अलाउ योरसेल्फ। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें ज़िंदगी में बार बार आती हैं, इंट्यूशंस आती हैं, एनर्जीज़ आती हैं, तो अपने आप को अलाउ भी करें। उसके लिए थोड़ा सा काम डाउन करना होता है। और जब मैं अपने बहुत से NLP के सेशंस करती हूँ तो उसमें बताती हूँ कि हाउ टू डू दैट। आप
पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे रिसीव कर सकते हैं। और दोस्त जो कि वो लोग जो मुझसे लेते सेशंस, दे नो दैट एनी हाउ जी अपनी एबिलिटीज़ को इस वक्त आप हाई कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सच ए पॉजिटिव टाइम। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं और मुझसे रब्ता किया जा सकता है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन प्लैनेट्स का चेंज है, वीडियो के शुरू में मैंने बड़ी डिटेल से बताया है। आई होप आप लोग बिल्कुल देखेंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं प्लैनेट्स के चेंजेस के हवाले से, आप लोगों के अब आ गया है जी 5वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड करता हुआ छठे घर से 5वें घर में आ गया है। ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में आया है तो थोड़ा सा चेंज बिल्कुल आएगा, बल्कि बड़ा चेंज आएगा। आप लोगों ने अपनी बहुत से मामला, जिसको कहते हैं आपकी स्पीच, बातचीत, जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, उनको भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोगों ने ख्याल रखना है। जिन लोगों के साथ आपका मेल जोल होता है, आप लोगों का एक PR सर्कल होता है, जिन लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए होते हैं, यहाँ पे उनकी तरफ से आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी आ सकता है। वो लोग आपके हक़ में भी जा सकते हैं क्योंकि वीनस साथ है। तो ये 2 प्लैनेट्स इकट्ठे जब बैठे हुए हों और इतने स्ट्रॉन्ग घर में बैठे हुए हों, तो एक मिक्सचर सा आता है। लोग यहाँ पे आपकी मदद तो करेंगे, लोग आपकी हेल्प तो करेंगे, मगर बहुत आप लोगों को ख्याल रखना होगा। बहुत बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, अपने बहुत से मामलात में आप लोगों को ठहराव लेकर आना होगा। गुस्सा ट्रिगर करेगा बार बार, गुस्से में आप लोग बहुत आएंगे। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली आपको लेकर चलना है, क्योंकि इस वक्त आपका 5वां और 6ठा घर ही दोनों प्लैनेट्स के साथ बराबर। गुस्सा, टेम्परामेंट्स, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत यहाँ पे बार बार ऊंची नीची हो सकती है। जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, वो यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख्याल रखिए, केयर कीजिए। और ये किसी एक चीज़ को इंडिकेट नहीं करता, ये मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ को इंडिकेट करता है। सो यू गाइज नीड टू एक्स्ट्रा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ तक कि तो छोटे छोटे होता ना ये प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, जिसमें कि आप सीजनल हेल्थ इश्यूज़ को भी ले सकते हैं, वो तो होती है। लेकिन ये जो आपके पुराने प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता कोई सर्जरीज, इंजरीज, वूंड, कट्स, ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। सो यू गाइज नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सो इन शॉर्ट, कैंसेरियंस, आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा सो कहते हैं ना अपना ख्याल रखना है। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिससे एट द एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा होने की जगह आपको नुकसान हो जाए, इस पे आपने सबसे ज़्यादा ज़रा ख्याल रखना है। और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मत कर दीजिएगा, कोई पेपर साइन करके बाद में आप कहेंगे मैंने क्यों कर दिया। या वक्ती तौर पे कोई ऐसी बात कर दी, कुछ ऐसा कह दिया, कोई अपनी डील खुद ही ख़राब कर दी। हालांकि ये वक्त पे फिर से आपको मेंशन कर दूं, बहुत अच्छा है जहाँ पे आप अपने पुराने बहुत सी की हुई चीज़ों को, कहते हैं पेंडिंग जो चीज़ें होती हैं, पेंडिंग जो काम होते हैं, उससे आप बल्कि फ़ायदा ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है। सिर्फ आपने गुस्से गिले में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बहुत से अपने दोस्तों से, अपने प्यार करने वालों से, फ्रेंड सर्कल से, और उनके साथ खामखा का क्लैश, चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जिनके लव अफेयर्स होते हैं,
जो दोस्तियों की इस तरह की दोस्तियों में होते हैं, वहाँ पे पुराने लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब मैं अक्सर एक वर्ड बोलती होती हूँ कि वो कभी कभी बिला वजह के होते हैं, उनकी कोई सेंस ही नहीं बनती है, वो क्यों आ जाते हैं, वो टपक के आते हैं ख़ास तौर पे। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी चीज़ में आपको रिजेक्शन आई है और ऐसा लगता है जिस तरह किसी ने पैसों की डिमांड की है, पैसों की वजह से आई है, बट समवन इज़ डिमांडिंग, कोई पैसों की डिमांड आएगी, रिजेक्शन है। और मे बी इट्स अबाउट योर, जिस तरह आप या तो किसी केस में हैं, कोई केस भी हो सकता है, कोई लिटिगेशन भी हो सकता है, मगर आपको कोई दुख तकलीफ, ऐसे लगता है जिस तरह कोई आपको किसी चीज़ में फंसा रहा है, कोई आपको किसी चीज़ में इंडल्ज करेगा, कोई आपको किसी चीज़ में निगोशिएट करने की बात करेगा। निगोशिएट आपको करना पड़ेगा अगर आपको इस मामले में आगे बढ़ना है तो, अदरवाइज़ ये मामला यहीं पे ख़त्म होने के चांसेस हैं। इट इज़ मे बी कि आप ये जो भी आपका मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए भी आप लड़ रहे हैं, इसमें आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप बच्चों की वजह से हो सकते हैं, या आपकी एजुकेशन का मसला, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू समबडी जो कि आपके बहुत क्लोज है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे हैं तो आपका कोई लिखाई का मसला है, स्कूल का मसला है, रिज़ल्ट है, पेपर्स है, समथिंग लाइक दिस, या पे कोई जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। बट आप इस वक्त मुझे थोड़ी सी मुश्किल में, थोड़ी सी उलझन में बिल्कुल नज़र आते हैं। अपनी हेल्थ का एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर से कह रही हूँ, ख्याल रखिएगा। हो सकता है इस वक्त आप चीज़ों को डिस्कवर ना कर पाएँ कि असल में उलझन क्या है, असल में मसला क्या है। लेटर ऑन आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए जो कि बाद में आपके कि ये तो मसला बढ़ गया है, ये मसला बढ़ रहा है, बढ़ने की तरफ है, और आपको शायद कोई ट्रिक अराउंड करे, आपको शायद कोई धोखा दे। पहले किसी ने कुछ और कहा था, अब कोई बात कुछ और कर रहा है, कोई इस टाइप की उलझन बिल्कुल आ सकती है। यू नीड टू सी दैट, उसको थोड़ा सा देखिएगा, परखिएगा, और उनके बातों का कोई तज़ाद ज़रूर है, पहले कुछ है बाद में कुछ और है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। अच्छा जी, कोई घर में भी कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है, या आप ट्रैवल करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, या कोई शिफ्टिंग बिल्कुल आ सकती है, या आप घर से दूर कहीं कोई ट्रैवल करने का कोई प्लान बिल्कुल कर रहे हैं। मे बी इट्स योर क्या है, कोई आइडियल है, कोई ड्रीम जगह है, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। या आप कभी कभी होता है ना, घर वालों से आज़ादी हासिल करने के लिए कोई चीज़ की जा रही होती है, समथिंग लाइक दैट एज वेल। और अपने ज़िंदगी में ना थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज़ बना के चलिए, हर चीज़ हर एक को मत बताया करें, और कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल वे में लेकर चला करें। दिस इज़ अ सजेशन एज वेल। आपके रीडिंग्स में बार बार सजेशंस आती, और ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें कुछ मामलात में सजेशंस लेकर चलना चाहिए, रादर देन कि आप एकदम से फ़ौरन कर जाते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून रीडिंग और योर इमोशनल कार्ड्स। योर मून रीडिंग क्या कहती है जी? ओके, यस, आपके जो प्लान्स या आपके जो ड्रीम्स हैं ना, उनको एक कहते हैं ना प्रैक्टिशनल किस्म का प्लान चाहिए, यानी कि आप उसको पहले जो आप ड्रीम्स कर रहे हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, उन पे थोड़ी सी ज़रा प्रैक्टिस करें, उसको प्लान करें, उसको बाकायदा प्लान करें, तो बहुत सी चीज़ें शायद मुमकिन हो जाएं। ड्रीम्स बहुत है, शायद उनके ऊपर अमल जो है वो थोड़े से कम है। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, वाह, दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज। अच्छा जी, थोड़ी सी जो चीज़ों को ना कंक्लूड कीजिए, और अगर उसमें आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है देन डू नॉट हेजिटेट, और ये सोच के हेल्प लीजिए कि आप हेल्प कहते हैं ना किसकी ले रहे हैं, उस पर हेल्प भी ले लीजिए, उसको ओवरबर्डन भी ना कीजिए, क्योंकि आप जिसकी भी हेल्प ले रहे हैं ऐसे लगता है आप उसको ओवरबर्डन कर रहे हैं थोड़ा सा आजकल में, तो उस शख्स को ओवरबर्डन ना कीजिए। कहते हैं ना आस्क नाइसली, जिससे भी आप पूछे या हेल्प ले रहे हो उससे बड़े
तरीके से बात कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी सूरत हाल है, जो भी आपके माइंड में सवाल था। अच्छा जनाब, ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।